हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल एचके स्टॉप। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म में आपको सीबीएसई एंड आरबीसी बोर्ड क्लास 11th एंड 12th की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूँ। इसके रिगार्डिंग मैंने यूनिट 1 सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रखा था। यूनिट 1 सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रखा था। इसमें मैंने आपको लेक्चर 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट करा दिए थे। 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए थे। आज लेक्चर 9 पढ़ने वाले हैं और 9 का फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। ये जो 1 से 8 जो लेक्चर थे, इसमें भी बहुत सारे पार्ट थे। आप चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट को चेक करके आप पता कर सकते हैं कि किस लेक्चर के कितने पार्ट हैं। आज अपन लेक्चर 9 का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं, राइट। आप कॉर्नर पे देखो, एक स्वीट्स हेडिंग डाल रखी है मैंने, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। जो सॉलिड्स हैं उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे होती हैं, किस बात पर डिपेंड करती हैं, इन तमाम बातों को अपन आज डिस्कशन करने वाले हैं। मैं फिर से हेडिंग डाल रहा हूँ यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो देखिए आप, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। जरा समझे इस बात को। जो सॉलिड्स हैं उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, उसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। जरा समझो बात को। यस, देखिए, जो सॉलिड्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है वो मेजर की जाती है। सॉलिड्स की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को मेजर की जाती है इन टर्म ऑफ कंडक्टिविटी। इन टर्म ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के टर्म में सॉलिड्स की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का मेजर की जाती है। कौन सा सॉलिड कितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा, ये बात डिपेंड करता है कि आई मीन से दैट कौन से सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी या कम होगी। कोई सॉलिड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा शो करेगा या कम करेगा, ये बात डिपेंड करती है कंडक्टिविटी पर। तो इसका रेस्पेक्ट में मैं एक लाइन लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, नोट्स नोट्स के लिए एक लाइन लिख रहा हूँ इसी के लिए, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। मतलब किसी भी सॉलिड्स की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, अपन बताएंगे कि उसमें कंडक्टिविटी कितनी है। इसके बेस पे बताएंगे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी या कम होगी, या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। ये डिपेंड करता है कि उसकी कंडक्टिविटी क्या है। अगर उसकी कंडक्टिविटी कम है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट करेगा। ठीक है, मॉडरेट लेवल की है तो मॉडरेट लेवल की कंडक्टिविटी होगी उसकी, राइट। तो चलिए अपन नोट्स कॉर्नर में एक लाइन लिख लेते हैं। तो इसके लिए कुछ इस तरह से लिखेंगे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आर मेजर्ड in term of are measured in term of conductivity। चीज़ें बहुत सिंपल हैं, थोड़ा सा आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। लेक्चर थोड़ा समय लंबे समय से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मैंने फिर से कोशिश की है कि फिर से मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँ इन चीज़ों की, और आपके इस स्ट्रगल के अंदर आपका साथ दूँ, ये चीज़ें आपको क्लियर हों। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ड्यू टू लॉकडाउन कि सिलेबस थोड़ा कम किया जा सकता है, लेकिन देखो सिलेबस में क्या छोड़ा जाएगा क्या रखा जाएगा वो बात की बात है। चीज़ें तो आपको आनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं चीज़ें आगे जाके आपके काम आने वाली हैं, काम तो आएगी। ठीक है, और मैं जहाँ तक उम्मीद करूँगा, जहाँ तक मेरा समझ और मेरा अनुभव काम करता है, मेरा एक्सपीरियंस, ये चैप्टर 100% राजस्थान बोर्ड अपने सिलेबस में रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये हो गया है। अब जो ये सॉलिड्स की जो कंडक्टिविटी है, इसका जो ऑर्डर है, जो रेंज है, वो 27 ऑर्डर्स में होती है। और वो ऑर्डर्स की जो रेंज चालू होती है वो 10⁻⁻20 से 10⁻7 पर ओम पर मीटर तक होती है। तो देखिए आप इसको इसकी रेंज देखो, 27 ऑर्डर्स में होती है। आप काउंट कर लो, -20 से 10⁻7 तक चलो आप,
27 ऑर्डर आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए अपने एक लाइन लिख लेते हैं। सिंपल चीज़ें बिल्कुल, बहुत आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ, एक बार आप पढ़ते इनको मगअप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए एक लाइन लिख लेते हैं अपन। दे हैव कंडक्टिविटी, जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट करें आप। और थोड़ी सी असुविधा हो रही है मुझे, लंबे समय सिलेक्शन नहीं डाला, तो थोड़ा सा टूल्स को अरेंज करके लिखने में थोड़ी सी असुविधा हो रही है। दे हैव कंडक्टिविटी in order of 10 to the power minus 20 to 10 to the power 7, थोड़ा सा यूनिट लगा देते हैं अपन, पर ओम पर मीटर। ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। फाइनली अगर अपन ये कहें कि ये 27 ऑर्डर्स के अंदर होती है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। 27 ऑर्डर्स, इस तरह से ये वाली बात है। ठीक है, अब देखिए आपको नेक्स्ट लाइन समझाते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए आप इसके लिए। अब देखो एक चीज़ और है इसके अंदर, ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब देखिए एक छोटी सी बात, सभी सॉलिड्स हैं, मतलब मैं ये कहूँ ऑल सॉलिड्स, सभी सॉलिड्स हैं, ये इनकी जो कंडक्टिविटी है, थर्ड लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, कंडक्टिविटी है ये, कहने का मतलब ये है कि जो सभी सॉलिड्स हैं वो डू नॉट हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इस लाइन का मतलब समझे क्या है, मतलब जो ऑल सॉलिड्स हैं, सभी सॉलिड्स हैं, उनकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। मतलब जो सभी सॉलिड्स हैं वो इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टीज है वो इलेक्ट्रिक जो इक्वल अमाउंट में शो नहीं करते। टोटल बात ऐसी है, इक्वल अमाउंट के अंदर शो नहीं करते। कहने का मतलब अलग अलग सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अलग अलग होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी इक्वल अमाउंट पे कंडक्ट नहीं करते। मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर से समझ लो आप। बहुत सारे सॉलिड हैं, उनकी सबकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। कहने का मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इक्वल अमाउंट में नहीं करते हैं। कुछ सॉलिड्स ज़्यादा करते हैं, कुछ सॉलिड्स कम करते हैं, कुछ सॉलिड्स मॉडरेट लेवल की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इसके लिए अपने एक लाइन लिख लेते हैं। इसके लिए भी एक लाइन लिख लेते हैं हम। चलिए नेक्स्ट लाइन है, और कुछ इस तरह से लिखेंगे इसके लिए। ऑल सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट, ऑल सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी do not conduct electricity in equal amount, in equal amount, do not conduct electricity in equal amount। इक्वल अमाउंट के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अलग अलग मतलब अलग अलग सॉलिड्स की कंडक्टिविटी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात आती है कि ये बात किस पे डिपेंड करती है, कंडक्टिविटी डिपेंड किस पे करती है। तो देखो मैं आपको छोटी सी बात और बता दूं, इसके साथ के साथ ही ध्यान देना, बात क्या है समझना। देखिए आप, ऑल सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इक्वल अमाउंट। तो इसका मतलब ये बात किस पे डिपेंड करती है, तो ध्यान देना, ये बात डिपेंड करती है सॉलिड्स के कंपोजिशन पर। कोई सॉलिड का कंपोजिशन क्या है इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कंडक्टिविटी कितनी कंडक्ट करे, इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंडक्ट करेगा। एक बात डिपेंड करेगी केमिकल स्ट्रक्चर पर, इनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है सॉलिड्स का। तो देखो आप, कोई सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी
कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, एक तो बात डिपेंड करेगी वो उस सॉलिड का कंपोजिशन क्या है और उस सॉलिड्स का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। इन दोनों बातों पे डिपेंड करेगी ये बात। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, यूट्यूब पर फ्री कोर्स में, पैड कोर्स में आपको जरूर मिल सकता है, फ्री कोर्स के अंदर इतना अच्छा मैटर नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना। जो मैं आपको बातें लिखा रहा हूँ, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ मैं इस चीज़ का। ठीक है, आप मेरे पीछे के लेक्चर भी जाके देखो, मैंने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है। हो सकता है यूट्यूब पर आपको कंटेंट थोड़ा लुभावना मिल जाए, स्लाइड बना हुआ हो, थोड़ा आकर्षक लिखा हुआ हो, ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ, हो सकता है। मैं एक सिंपल है, एक छोटा सा कंप्यूटर पे एक पेज निकला हुआ मेरे सामने और उस पेज पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको मैं समझा रहा हूँ चीज़ को। एक सिंपल प्लेटफॉर्म है मेरे पास पढ़ाने के लिए, कोई लुभावनी चीज़ें नहीं है। एक बहुत अच्छी पावर पॉइंट पे जाके स्लाइड बना दी मैंने और बहुत अच्छा आकर्षक बना दिया, उसको अट्रैक्टिव बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने एक सिंपल पेज निकाल रखा और उस पेज पे मैं आपको सब चीज़ें समझा रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें समझा रहा हूँ वो बिल्कुल सही है और फ्री है बिल्कुल। ठीक है, तो पेड कोर्स में आपको इससे अच्छा मैटर मिल सकता है, फ्री कोर्स में नहीं मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ पेड कोर्स का लेवल का मैटर है ये। आप चीज़ों को थोड़ा सा डूब के देखें तो देखिए, सॉलिड्स की जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो किस बात पे डिपेंड करेगी, एक तो कंपोजिशन पे और एक केमिकल स्ट्रक्चर पे। तो दोनों बातें मैं आपको लिखवा देता हूँ। और सारे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आरबीसी बोर्ड हो, सबके क्वेश्चन हो जाएंगे मेरे नोट से। आप अच्छे से ध्यान दें इन पे, बस फोकस करें। तो लिखवा रहा हूँ इसके लिए अपन कुछ इस तरह से लाइन लिखेंगे कि द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, द इलेक्ट्रिकल properties of solids, um, solids are based on based on their based on their composition, based on their composition and chemical structure। ठीक है, टोटल बात ऐसी है, जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है वो सॉलिड्स की एक तो कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं और एक केमिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, दो चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। इस डिपेंड होने के कारण सॉलिड्स कटराइज हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। कुछ सॉलिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो उनको कंडक्टर बोलेंगे, कुछ बिल्कुल भी नहीं करेंगे उनको इंसुलेटर बोलेंगे, कुछ मॉडरेट लेवल की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो उनको सेमी कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक लाइन लिखा रहा हूँ आपको। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं इससे पहले आपको, बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको बताना चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है होती है सॉलिड्स के अंदर, वो किस किस वजह से होती है। इस लाइन को भी अपन लिख लेते हैं, फिर अपन इनको कैटेगराइज कर लेंगे अपन। देखिए, ध्यान देना मेरी बात, जो सॉलिड्स है इनमें जो कंडक्टिविटी है, ध्यान देना, वो तीन चीज़ों से हो सकती है, तीन वजह से हो सकती है। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, सॉलिड्स में कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से हो सकती है। आइंस, आइंस के फ्लो से हो सकती हैं। ठीक है, और तीसरी चीज पॉजिटिव हॉल्स, हॉल्स, इसमें कुछ पॉजिटिव हॉल्स बनेंगे। और आपने इससे पहले का लेक्चर, अगर लेक्चर एट नहीं देखा है तो वहाँ पर मैंने कुछ डिफेक्ट्स एक्सप्लेन किए हैं, उसमें कुछ होल्स बने हैं, उनकी वजह से हो सकती है। तो ध्यान देना, सॉलिड्स में जो कंडक्टिविटी है वो तीन वजह से हो सकती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ आइंस और पॉजिटिव हॉल्स, तीन वजह से हो सकती हैं। तो इसके लिए अपने एक लाइन लिखेंगे। चलिए समझो बात को। तो इसको द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव सॉलिड्स, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स एक सेकेंड, सॉलिड्स इज ड्यू टू
द मोशन ऑफ लिख लो, फ्लो ऑफ लिख लो, एक ही बात है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइंस और पॉजिटिव होल्स। सॉलिड्स में डिफेक्ट आते हैं, उनसे पॉजिटिव होल आते हैं। तो देखिए सॉलिड्स की जो कंडक्टिविटी तीन बातों पर डिपेंड की। और किस वजह से? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से, फ्लो ऑफ आइन से, और फ्लो ऑफ पॉजिटिव होल से। इन तीन वजह से कंडक्टिविटी होती है। चलिए इनको कैटेगराइज कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इनको, क्योंकि कंपोजिशन और केमिकल स्ट्रक्चर पर इनकी कंडक्टिविटी डिपेंड होती है। तो इनको कैटेगराइज कर लेते हैं अपन। अब कैसे कैटेगराइज करेंगे वो देखिए एक बार। इसके लिए अपन एक लाइन लिखेंगे पहले। कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ on the basis of conduction of electricity, solids can be broadly divided into three categories. अब थ्री कैटेगरीज में कौन कौन से होंगी? सॉलिड, लिक्विड और सॉरी आई मेड टू से दैट, प्रॉब्लम हो गया। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। वो मुझे सॉलिड्स की वजह से वो चीज़ याद रह गई है। समझ चाहता हूँ मैं सुविधा के लिए। अब आगे देखिए आप, इनका डिवाइडेशन के लिए मैं एक चार्ट बना देता हूँ, तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगी ये चीज़ समझना। तो चलिए अपन एक इन फॉर्म ऑफ चार्ट एक्सप्लेन करते हैं इन चीज़ों को। थोड़ा सा पेज को बढ़ा लेते हैं अपन। थ्री कैटेगरीज के अंदर इसको एक्सप्लेन करेंगे अपन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लिखेंगे यहाँ पर सॉलिड्स। तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ मैं इनको। पहली कैटेगरी है कंडक्टर, दूसरी कैटेगरी है सेमीकंडक्टर, तीसरी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो देखिए ये हो गया कंडक्टर्स। अब आगे बाद में एक्सप्लेन करेंगे इनके बारे में अपन कि क्या होते हैं कंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स और थर्ड है इंसुलेटर। ठीक है, तो चलिए अपन आगे बात कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर्स हैं, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं अपन। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं सेमीकंडक्टर्स को। ये सेमीकंडक्टर थोड़ा मेन है और थोड़ा इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इनके बारे में अपन डिटेल पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं आगे। तो थोड़ा सा ऐसे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। एक वन बाय वन इनको तो एक्सप्लेन करेंगे सब चीज़ों को ही। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती। तो मैं इसके लिए एक लाइन लिख रहा हूँ, नो इम्प्योरिटीज आर एडेड। शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी डिटेल अपन बाद में पढ़ेंगे। इम्प्योरिटीज, नो इम्प्योरिटीज आर एडेड।
किसी टाइप की कोई इम्प्योरिटीज नहीं आती इसमें। और ये कैसे होते हैं? प्योर होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर होता है ये, कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, प्योर सेमीकंडक्टर होता है। अब देखिए अपन एक्सटेंसिक को शो पढ़ते हैं। एक्सटेंसिक को फिर से अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक चार्ट के फॉर्म में बता रहा हूँ, बाकी अपन डिटेल पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। चलिए इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पी टाइप एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर और एन टाइप एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप। ठीक, और चलिए अब ये तो हो गया पी टाइप और ये हो गया एन टाइप। अब इसके लिए भी कुछ बातें हैं, वो बता रहा हूँ मैं आपको। अपन एक काम करते हैं, इसके लिए मैं 2 पॉइंट और लिख लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, देखो आप भी कुछ इस तरह से लिख लेना यहाँ पर ही। हाँ, फर्स्ट स्टार है इम्प्योरिटीज आर एडेड, इसमें इम्प्योरिटीज ऐड की जाएगी। आर एडेड, ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसमें इम्प्योरिटीज ऐड की जाएगी, इसमें इम्प्योरिटीज नहीं ऐड की जाएगी, इसलिए इसको क्या बोला गया? प्योर बोला गया। अब इसमें एडेड किया जाएगा, तो जो एडेड किया जाता है ना, उसको अपन डॉप्ड बोलते हैं, DOWP, डॉप्ड, डॉप्ड सेमीकंडक्टर। और ये वाला प्योर है, ये वाला डॉप्ड है, ध्यान रखना इस बात का। ये डॉप्ड सेमीकंडक्टर है, ये प्योर है, बस इतनी ये बात ही थी। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो पी टाइप हैं, वे पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनते हैं, इस बात को ध्यान देना, जब अपन जो इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे, ये वाली इम्प्योरिटीज, ध्यान देना, ये इम्प्योरिटीज जब ऐड करेंगे, वो इम्प्योरिटीज कैसी होगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एक सेकेंड, थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि ये इम्प्योरिटीज ऐड करने से बन रहे हैं, तो इसमें कैसी इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे अपन? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाली। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाली इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे, तो अपने पास पी टाइप बनेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज। और इधर लिखेंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन रिच लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज। तो देखिए यहाँ पर दो बातें हुई, एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और एक इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज। ठीक है, इस तरह से। तो ये अपने एक सॉलिड्स को थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, और इनको कैटेगराइज किया अपन ने। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इनको 1 बाय 1 बताऊंगा, कंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इनके बारे में अपन तमाम बातें सीखने वाले हैं। तो इस लेक्चर में अपन इतना रखेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाए रखना और इन चीज़ों को मगअप करना, पहले इनको सम अप करना फिर मगअप करना, ये ईजी में आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर मोर एंड मोर एंड लाइक इट ऑल्सो।